हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 31 अक्टूबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी की चर्चा आज करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो वो कहता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस हमेशा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन और हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था नाडियाड, गुजरात में। और दूसरा क्वेश्चन है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो वो कहता है हमारा कि 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच में गरुड़ 7 अभ्यास आयोजन किया जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है नेपाल में, फ्रांस में, अमेरिका में या जापान में। तो जो गरुड़ 7 अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है और भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, शक्ति और वरुण तीनों ही जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होती हैं। इसी के साथ दो क्वेश्चन और हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि बोंगो सागर अभ्यास जो है वो किन के बीच में होता है। तो बोंगो सागर जो अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि अल नजहा जो एक्सरसाइज है वो भारत और ओमान के बीच में होती है। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है। आपके सामने ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल टीबी संस्थान, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण या इंडिया टीबी। इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसी के साथ इसके भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से पहला है कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस हमेशा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अक्टूबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति UNSC-CTC की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है। आपके सामने ऑप्शन है भारत ने, चीन ने, स्पेन ने या रूस ने। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। UNSC-CTC की एक विशेष बैठक की जो मेजबानी है वो भारत ने की है। और इसी के साथ अब हम इसके क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला है 2001 में UNSC-CTC की पहली बार जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। तो 2001 में जो UNSC-CTC की जो पहली बार अध्यक्षता की वो भारत ने की थी। और दूसरा क्वेश्चन है FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। FATF का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और हाल ही में FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ से किया गया। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली से, चंडीगढ़ से, भोपाल से या लखनऊ से। तो जो एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया है वो किया है लखनऊ से। और इसी के साथ अब हम इसके क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थित है। तो वो है रामपुर, उत्तर प्रदेश में। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सरस फूड त्योहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में या बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। सरस फूड त्योहार का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है कि रज पर्व जो त्यौहार है वो उड़ीसा में मनाया जाता है और जो ओणम त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा है चीन, तीसरा है स्पेन और चौथा है भारत। तो सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का जो खिताब है वो भारत ने जीता है। इसी के साथ इसी के दो क्वेश्चन हैं।
वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। ऑप्शन है आपके, पहला केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मणिपुर और चौथा है असम। इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। इसी के साथ इसी की जो क्वेश्चन है उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा है। तो वो है कोच्चि। दूसरा क्वेश्चन है कि बड़े चलो अभियान किसने स्टार्ट किया, संस्कृति मंत्रालय ने। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला वैशाली हिवासे, दूसरा है अमृतानंदमयी देवी, तीसरा है अनुराग ठाकुर और चौथा है राजीव कुमार। चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का जो अध्यक्ष है वो अमृतानंदमयी देवी को नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ इसके क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला है कि 2023 में G20 की बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो भारत में 2023 में G20 की बैठक आयोजित होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि देश के नए CDS किसे नियुक्त किया गया है। तो देश के जो नए CDS नियुक्त किए गए हैं वो है अनिल चौहान। और देश के जो पहले CDS थे उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका कौन सा संस्करण है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा। फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका ये तीसरा संस्करण है। और इसी के साथ अब हम इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जिसमें से पहला है कि फिट इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी। तो फिट इंडिया की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुई थी। उसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री हैं। और दोस्तों यहीं आपके लिए एक सवाल ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। और आज के जो 10 क्वेश्चन हैं उनकी आंसर की आपके सामने ये है। रोज करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।